मिलिटेंट्स ने एक इलाका है बन्नू का मीरियान पुलिस स्टेशन की हदूद में आता है नोरर। यहाँ पे मकामी आबादी के अंदर उन्होंने पनाह ली या किसी मदरसे में गए या किसी मस्जिद में गए। और पहले ये था कि डेरा इस्माइल खान में और टांक में और बन्नू में रात 5 बजे के शाम 5 बजे के बाद सूबाई हुकूमत की रिट नहीं रहती। अब ये इतलात आ रही हैं कि अब दिन के वक्त भी वो लोग वहाँ पे घूम फिर रहे हैं। 200 मिलिटेंट्स आते हैं और एक बाजार में फिरते हैं या फिर मकामी आबादी में ये घुस जाते हैं। वहाँ पे उन्होंने चेक पोस्ट बना ली हैं, वो भत्ता ले रहे हैं आने जाने वाली गाड़ियों से और तमाम लोगों से, और उन्होंने एक किस्म का वहाँ टैक्स लगा दिया है कारोबार करने वालों पर, और जिसमें वो चाहते हैं कि उनको टैक्स दिया जाए। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि तो क्या वजह है कि इतने सारे ऑपरेशंस के बावजूद आज भी यहाँ पर दहशतगर्द मौजूद हैं, यहाँ पर इतने हालात ख़राब क्यों? अब अगर हम बलूचिस्तान में देखें तो एक तरफ अगर हम ये बात करते हैं कि जी वहाँ पे हिंदुस्तानी एजेंसियाँ मुलव्वस हैं, तो दूसरी तरफ अब ऐसे शवाहिद भी मिलना शुरू हो गए हैं कि वहाँ पर इसराइली एजेंसियाँ जो हैं ये सरगर्म हो गई हैं और वहाँ पे बलोच अलहदगी पसंद जो तंजीमें हैं उनकी सपोर्ट के हवाले से बात हो रही है। बलूचिस्तान को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, जिस तरह हम समझते हैं कि बलूचिस्तान की बहुत ज़्यादा अहमियत है, ख़ुसूसन सी पैक के तनाजुर में अगर आप बात करें, बहुत सारे दीगर मामलात के हवाले से अगर आप बात करें, लेकिन नज़र है, ज़ाहिर है कि सी पैक के जो दुश्मन अनासर हैं उनकी भी नज़र है, आलमी एजेंसियों की भी नज़र है। बलूचिस्तान के अंदर बगावत फैलती चली जा रही है। बलूचिस्तान के अंदर बलोच कभी भी किसी कीमत पर भी किसी चीनी को काम करने नहीं देंगे ग्वादर के अंदर। बलूचिस्तान वाले अब किसी को इजाजत नहीं देंगे कि उनका सोना, चांदी, पोटाशियम, लोहा, तांबा वो यहाँ से इस्लामाबाद ले जाए। वो अब बिल्कुल नई नस्ल जाग उठी। ऐसा मुश्किल है, क्या करोगे आप ये सारे वसाइल ले जाने के लिए इस्लामाबाद या उन पर कब्जा करने के लिए आप गोली चलाओगे, फौज की चढ़ाई करोगे? तो फौज तो चढ़ती चली आ रही, फौज तो 73 से चढ़ती चली आ रही। गलती कर दी थी बलूचिस्तान वालों ने मुसलमान समझ के कि चले हम अलहाक कर लेते। वो ऐसा अलहाक किया कि पूरे का पूरा कब्जा कर लिया, उनके वसाइल पर भी कब्जा, और अब जीने का हक भी छीन रहे हो वहां बलूचों से। तो 6 साल की बच्ची जब कहे कि रियासत दहशतगर्द होती है तो फिर बाकी क्या रहे? अब क्या है, वहां भाड़े के टट्टू सहाफियों के रूप में, जिनकी शक्ल भी कोई नहीं जानता, माइक पकड़ के वो बलूचिस्तान से आई बच्चियों, बेटियों, बहनों से वो पूछते हैं, हाँ जी आप नारा लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद। अंदाजा करो खुदा के लिए, आप जी कंडेम करें बीएलए को, खुदा का खौफ करो, तुम्हारे मुंह में खाक। ये वक्त है ऐसी बातें करने का? ये कौन है लोग? ये एजेंसियों के भेजे हुए लोग हैं। और मैं अक्सर कहता हूं कि एजेंसियों में बैठे हुए लोग जो पॉलिसीज तैयार करते हैं उन्हें आप अक्लमंद समझते हैं, इनकी अक्ल टखनों में होती है। अगर ये अक्लमंद होते तो कोई इनका फेल, कोई इनका अमल, कोई बेहतर नतीजा तो पैदा कर। जबकि ये एजेंसियां खुफिया वजूद में आई हैं, तब से लेकर आज के दिन तक जो भी प्लानिंग इन्होंने की है वो पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ हमेशा नतीजा बरामद हुआ। अब अगर बन्नू का वाकया देखें तो बन्नू में जो मिलिटेंट्स हैं वो आते हैं, एक मखसूस इलाके का मुहासरा करते हैं, फिर इन मिलिटेंट्स का बशमूल वहाँ के शहरियों के पुलिस मुहासरा करती है। लेकिन पुलिस इस बात से कनी कतराती है कि वहाँ पर अगर जाया जाए और फिर फायरिंग का सिलसिला शुरू हो जाए तो फिर इसमें ज़ाहिर है कि आम लोगों को, ख़वातीन को, बच्चों को नुकसान पहुँच सकता है, ख़ुसूसन मसाजिद या मदारस के अंदर। तो फिर ये सिलसिला जो है ये काफ़ी तशवीशनाक होता जा रहा है। जब हालिया दिनों में ये खबरें आना शुरू हुई कि हुकूमत ने एक मरतबा फिर तीरा वैली में एक नए ऑपरेशन की तैयारी कर ली है, फैसला कर लिया है, और ये कि इस हद तक इत्तलात थी कि खैबर डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें शायद बाड़ा भी शामिल है, वहाँ पर आर्जी कैंप्स भी बनाए जा रहे हैं या कोई एक आध जगह पे बनाए जा चुके हैं, जहाँ पर के इस खत्ते के अवाम को बताया गया था कि आपको IDPs बनकर इन कैंपों में रहना होगा, और लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं। वो कहते हैं कि आपने तो यहाँ पर दर्जनों ऑपरेशंस कर लिए, आज तक उससे अमन नहीं आया, लेकिन हमने जो गंवाया वो ये है कि हमने सब कुछ लुटा दिया। यानी हमारी ज़मीनें, बहुत सारी ज़मीनों में माइनिंग हुई हुई है, और तो ऐसी जगह हैं जहाँ पर के इनसिक्योर हैं, चाहे वो दहशतगर्द हों या रियासती मशीनरी हो, यानी अगर सिक्योरिटी फोर्सेस हों दायरे वो भी अलर्ट पर हैं, तो वहाँ पर काश्तकारी या इस किस्म के काम का होना भी काफ़ी मुश्किल है। लोगों का कारोबार तबाह होकर रह गया है, लोगों की
जायदादें तबाह होकर रह गई हैं। वो कहते हैं हम मजीद नकल मकानी करने के लिए तैयार नहीं हैं। एक तो सोशल इंटरेक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी रियासती इदारों के जो हुकाम हैं उनका अवामी राब्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पब्लिक सपोर्ट के बगैर कोई भी जंग नहीं जीती जा सकती। ये बात समझने की भी है, ये बात समझाने की भी है। पब्लिक सपोर्ट अगर ना हो तो आप बैरूनी दुश्मन के खिलाफ भी नहीं लड़ सकते। पब्लिक सपोर्ट अगर ना हो तो आप अंदरूनी सफ़े भी दुरुस्त नहीं कर सकते। ये बात अगर यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाए, अस्करी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाए, और ख़ुसूसन जो ग्राउंड पे एक फोर्स होती है, मैं ऑफिसर्स लेवल पर तो बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि वहाँ पर ये सोच नहीं है कि सीधा फायरिंग की जाए। मुख्तलिफ तरीके मौजूद हैं। मुजाहिरीन को कैसे टैकल किया जाता है, उनसे कैसे निपटा जाता है, उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, मॉब को, मुजाहिरे को, प्रोटेस्टर्स को, ख़ासकर मुश्तिल मुजाहिरीन के साथ कैसे मुज़ाकरात किए जाते हैं, कैसे उनके साथ बातचीत की जाती है, कैसे उनको प्यार से समझाया जाता है। ना समझें, वो नाराबाजी करें, वो बहुत हद तक जाएं, इवन कि वो अगर पथराव भी करें तो आपके पास ऑप्शन मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जिस तरीके से हम देखते हैं कि मुजाहिरीन के ऊपर पानी फेंका जाता है, वो कि ये अमल भी ठीक नहीं है, लेकिन पानी फेंकने का जो अमल है ये बहुत कम नुकसानदेह है उस निस्बत के आप किसी पे गोली चलाएं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जिस तरह से बलूचिस्तान में लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं और वहाँ पर पाकिस्तानी सेना द्वारा चीन के साथ मिलकर उनके रिसोर्सेज को खपाया जा रहा है, एवं ना सिर्फ इन रिसोर्सेज को खपाया जा रहा है बल्कि बलूचिस्तान के लोग अपनी आम जिंदगी की ज़रूरतों से भी महरूम हैं। ना ही उन्हें पीने का साफ़ पानी उपलब्ध है, ना ही बिजली, और ना ही खाने के लिए अनाज। पाकिस्तान की सेना इसके बावजूद भी उन लोगों पर सिर्फ मात्र शक हो जाने पर भी लोगों को गायब कर रही है, एवं लाखों की संख्या में वहाँ महिलाएं हाफ विडो हो चुकी हैं, यानी कि उन्हें यही नहीं पता कि उनके पति जिंदा हैं या उन्हें पाकिस्तानी फ़ौज ने मार दिया है। इसको लेकर बलूचिस्तान के लोग इस्लामाबाद में अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अगर हमारे लोग मारे जा चुके हैं तो उनकी डेड बॉडीज़ हमें दी जाएं, या फिर ये कंफर्म किया जाए कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, और अगर वे ज़िंदा हैं तो उन्हें उनसे मिलवाया जाए, ताकि वे लोग अपना शोक पूरा कर सकें, अथवा उन्हें खुशी हो सके इस बात की कि उनके अपने जो हैं वो ज़िंदा हैं। लेकिन पाकिस्तान अब इस हद तक उतर आया है कि वो इन लोगों पर अत्याचार कर रहा है लगातार।